स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, डोपामिन हैज़ एक्शन ऑन ऑल ऑफ द रिसेप्टर एक्सेप्ट। कह रहा है जो डोपामीन होता है उसका सभी रिसेप्टर पे एक्शन होता है जाकर के केवल एक रिसेप्टर को छोड़ करके। वो कौन सा रिसेप्टर है, तो आप आंसर करेंगे बीटा 2। यानी जो डोपामाइन होता है वो बीटा 2 रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा जाकर के, बाकी किस रिसेप्टर पे काम करेगा, तो ये 3 रिसेप्टर है अल्फा 1 बीटा 1 D2, इन 3 रिसेप्टर पे काम करेगा हमारा डोपामाइन। ठीक है ना। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा फ्री रेडिकल एल्केलाइटिंग एजेंट। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल एल्केलाइटिंग एजेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेगा फ्री रेडिकल एल्केलाइटिंग एजेंट कौन सा है, तो आप बताएंगे कार्मस्टीन। क्या बताएंगे, आंसर क्या करेंगे, कार्मस्टीन। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन फ्री रेडिकल एल्केलाइटिंग एजेंट, फ्री रेडिकल एल्केलाइटिंग एजेंट कौन सा है, आप बताएंगे कार्मस्टीन। ठीक है ना। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जाकर के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रग इज़ मोस्ट इफिकेशियस इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। कह रहा है ड्रग इज़ मोस्ट इफिकेशियस, कौन सी ड्रग है जो बहुत ही ज़्यादा इफिकेशियस है, बहुत ही ज़्यादा इफिकेसी है, मतलब अपना रिस्पॉन्स शो करेगी जाकर के माइग्रेन में। तो आप क्या बताएंगे जाकर के, वीरापामिल। देखिए वीरापामिल। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है कि ड्रग इज़ मोस्ट इफिकेशियस इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, और ऑप्शन में आपको वीरापामिल मिल रहा है, ठीक है, तो आप वीरापामिल पे टिक करेंगे। और बहुत सारी हैं जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो भी माइग्रेन में देते हैं, सुमाट्रिप्टिन वगैरह। तो सुमाट्रिप्टिन का अगर पूछेगा तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इस तरीके से पूछेगा। अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग ऑप्शन होगा और अलग अलग उसको आपको आंसर करना है। ठीक है। तो जैसे इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन आएगा तो ये सीधे सीधे एज इट इज़ आ जाएगा कि ड्रग इज़ मोस्ट इफिकेशियस इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, तो आपको बताना है वीरापामिल। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक्टिव फॉर्म ऑफ क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल जो आता है एंटीबायोटिक, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है जाकर के, क्लोरमफेनिकॉल की एक्टिव फॉर्म क्या होती है, तो आप बताएंगे जाकर के D3O। सीधे सीधे आपको रटना है, इसमें कुछ समझना है ही नहीं। एक्टिव फॉर्म ऑफ क्लोरमफेनिकॉल आप बताएंगे D3O, एक्टिव फॉर्म ऑफ क्लोरमफेनिकॉल D3O। टिंडलाइजेशन, आपसे पूछ रहा है कि टिंडलाइजेशन का प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिंडलाइजेशन क्या होता है, टिंडलाइजेशन रिक्वायर्ड, जब टिंडलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो क्या रिक्वायरमेंट होता है जाकर के, तो आप बताएंगे टिंडलाइजेशन के प्रोसेस में किसी भी जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे जाकर के 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग गर्म करेंगे। ठीक, टिंडलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे 3 दिन के लिए। और कितनी देर गर्म करेंगे, 20 मिनट, यानी 1 डे, एक दिन हम करेंगे गर्म, एक दिन में 20 मिनट। ठीक है ना। तो करना कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है, एक दिन गर्म करेंगे 20 मिनट के लिए, दूसरे दिन गर्म करेंगे 20 मिनट के लिए, और तीसरे दिन भी गर्म करेंगे 20 मिनट के लिए, और 3 डेज तक करना है आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए। इसको कहते हैं टिंडलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है ना, टिंडलाइजेशन रिक्वायर्ड या टिंडलाइजेशन प्रोसेस। अब ये देखिए बैक्टीरिया फॉर बैक्टीरियासिन एसे, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरियासिन एसे के लिए, बैक्टीरियासिन एसे के लिए हम लोग कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, तो बैक्टीरियासिन एसे के लिए हम लोग माइक्रोकोकस ल्यूटोटस, माइक्रोकोकस ल्यूटोटस, ठीक है ना, माइक्रोकोकस ल्यूटोटस, बैक्टीरिया फॉर बैक्टीरियासिन एसे माइक्रोकोकस ल्यूटोटस। ठीक है। इस तरीके से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस को रटना है, सीधे सीधे याद करना है, इसमें कुछ समझना नहीं, जिस क्वेश्चन में समझना होगा उसको मैं बताऊंगा। अभी देखिए ये अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है हमारा, प्रोपेन एल्केलॉइड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाई। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रोपेन एल्केलॉइड्स जो होते हैं कैन बी सिंथेसाइज्ड बाई, इनको हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, ऑर्निथिन पाथवे। किससे, ऑर्निथिन पाथवे। तो आपको सीधे सीधे पूछेगा कि ट्रोपेन एल्केलॉइड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाई, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स को हम लोग कैसे सिंथेसाइज करेंगे, आप बताएंगे ऑर्निथिन पाथवे। मतलब आपको सीधे सीधे याद कर लेना है, सीधे सीधे रट लेना है। ठीक है ना। ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है एंटी ट्यूबरकुलर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एंटी ट्यूबरकुलर इज नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक्स।
कह रहा है एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक्स नहीं है। देखिए दो तरीके की दवाएं होती हैं, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। साइडल वाली मेडिसिन कौन होती हैं? जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, माइक्रोब्स को किल कर देंगी। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स कौन सी होती हैं दवाएं? ऐसी दवाएं जो जा करके ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ को रोक दें, इनहिबिट कर दें, प्रिवेंट कर दें, ठीक है, इसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स। तो कह रहा है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं है, ठीक है ना? तो आप बताएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी आपने देखा होगा, कहीं भी काम कर रहे होंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन, ये सब दवाएं चलती हैं, है ना? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने देखा भी होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसी दवा है जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स नहीं है ना, बैक्टीरियोस्टैटिक्स नहीं है। अब कौन कौन सी हैं? इथम्ब्यूटॉल है, थायोसिटाजोन है और इथियोनामाइड है। ये सारी की सारी दवाएं जो भी हैं, ये जो है हमारी बैक्टीरियोस्टैटिक्स दवाएं हैं, इथम्ब्यूटॉल, थायोसिटाजोन और इथियोनामाइड, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि डज नॉट रिक्वायर प्रिजर्वेटिव। कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको प्रिजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डज नॉट रिक्वायर्ड प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब प्रिजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो है इनेमा। इनेमा जो हमारा होता है, इनेमा को सुरक्षित रखने के लिए इनेमा में खुद ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अपने आप में प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, तो इनको जो है प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एम्पीरियोमेट्री। एम्पीरियोमेट्री का जो प्रोसेस होता है, एम्पीरियोमेट्री के प्रोसेस में कौन से इलेक्ट्रोड का हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, साधारणतया इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? तो कौन सा इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एम्पीरियोमेट्री, एम्पीरियोमेट्री के प्रोसेस में कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम लोग साधारणतया इस्तेमाल करते हैं। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास फर्स्ट ए, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा इस तरीके के क्वेश्चन। क्लास फर्स्ट ए एंटी एरिथमिक ड्रग पूछ लेता है सीधे सीधे कि क्लास फर्स्ट ए एंटी एरिथमिक ड्रग बताओ जो एरिथीमिया को जाकर के, जो इरेगुलर हार्ट बीट को, एरिथीमिया का मतलब क्या हो गया? इरेगुलर हार्ट बीट। हार्ट बीट जब आपकी ऊपर नीचे हो जाए, इरेगुलर हो जाए, तो उसको जाकर के करेक्ट करेगा, उसको एक सीक्वेंस में ला देगा। तो क्विनिडीन, क्विनिडीन जो है ये क्लास फर्स्ट ए कैटेगरी की एंटी एरिथमिक ड्रग है। किस कैटेगरी की? क्लास फर्स्ट ए कैटेगरी की एंटी एरिथमिक ड्रग है क्विनिडीन। कौन सी? क्विनिडीन। क्विनिडीन क्लास फर्स्ट ए एंटी एरिथमिक ड्रग, ठीक है ना? फिर देखिए नेचुरल कलरिंग सब्सटेंस। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेचुरल कलरिंग सब्सटेंस। इस तरीके क्वेश्चन एक बार एक पेपर हुआ था एनसीएल फार्मासिस्ट का, ये शायद आपका 2020 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया भी था कि नेचुरल कलरिंग सब्सटेंस कौन सा है? तो आप बताएंगे कोकाइनियल। कोकाइनियल जो है नेचुरल कलरिंग सब्सटेंस है, नेचुरल कलरिंग सब्सटेंस है कोकाइनियल, ठीक है ना? फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन पैरेंट्रल वाटर अटैक इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ ग्लास। इन पैरेंट्रल, देखिए ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया, इन पैरेंट्रल मतलब शॉर्ट में बोल दिया, इन पैरेंट्रल वाटर। पैरेंट्रल का मतलब, पैरेंट्रल का मतलब जो कि आप ओरली ना दे करके सीधे आईवी रूट से देंगे। पैरा देन इंटरनल, ठीक है ना? इंटेस्टाइन का मतलब यहाँ जो इटरनल का मतलब है, इंट्रल का मतलब है, पैरेंट्रल में एंट्रल का जो मतलब है वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, ठीक है ना? और इंटेस्टाइन के बियॉन्ड आप जब कोई दवा देते हैं, इंटेस्टाइन को, ऐसी दवा जो इंटेस्टाइन में ना जाए, ना जा करके घुले, उसको कहते हैं हम लोग पैरेंट्रल, ठीक है ना? तो पैरेंट्रल का मतलब जो ओरली ना दे करके सीधे हम लोग आईवी देंगे। वाटर अटैक इज यूज्ड, वाटर का जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर विच टाइप ऑफ ग्लास, किस ग्लास में करते हैं जा करके? तो आप आंसर करेंगे टाइप 2 ग्लास। टाइप 2 ग्लास में क्या करते हैं? वाटर अटैक इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ ग्लास? टाइप 2। फिर पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजोफ्यूरॉन रिंग, बेंजोफ्यूरॉन रिंग जो है वो किस में प्रेजेंट है? तो आप आंसर करेंगे एमिडेरॉन। एमिडेरॉन में बेंजोफ्यूरॉन रिंग जो है पाई जाती है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा कि बेंजोफ्यूरॉन रिंग जो है वो किस में पाई जाएगी, या आपको एमिडेरॉन क्वेश्चन दे करके 4 रिंग के नेम दे देगा कि इनमें से किस में जो है एमिडेरॉन में कौन सी रिंग पाई जाती है। तो आप बताएंगे बेंजोफ्यूरॉन रिंग, ठीक है ना? तो सीधे सीधे आपको याद करना है कि बेंजोफ्यूरॉन रिंग इज प्रेजेंट इन एमिडेरॉन।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन। ड्रग्स कॉजेज डोज डिपेंडेंट कार्डियक टॉक्सिसिटी और इरिवर्सिबल कार्डियोमायोपैथी। कह रहे हैं ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कॉज कर सकती है डोज डिपेंडेंट, मतलब डोज के ऊपर डिपेंड करती है कार्डियक टॉक्सिसिटी, कार्डियक का मतलब समझ रहे, हार्ट की टॉक्सिसिटी कर सकती है, या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल, या तो इरिवर्सिबल कार्डियोमायोपैथी कर सकता है। कार्डियोमायोपैथी एक जो कंडीशन है हार्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। अब जब कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी या कार्डियक टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो ये इरिवर्सिबल होगी, यानी इसको हम दोबारा जो है रिवर्स नहीं कर सकते, इसको सही नहीं कर सकते। इसका मतलब यही हुआ कि ड्रग्स कॉजेज डोज डिपेंडेंट कार्डियक टॉक्सिसिटी, ऐसी कौन सी ड्रग है जो डोज डिपेंडेंट कार्डियक टॉक्सिसिटी या इरिवर्सिबल कार्डियोमायोपैथी करती है, तो हमारी कौन सी दवा है वो आप बताएंगे, डाउनोरूबिसियन। डाउनोरूबिसियन ये एक हमारी मेडिसिन है। देखिए अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, आप क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं उससे मतलब नहीं है, कुल मिलाकर के आपको आंसर पता होना चाहिए। ड्रग्स कॉज डोज डिपेंडेंट कार्डियक टॉक्सिसिटी और इरिवर्सिबल कार्डियोमायोपैथी, डाउनोरूबिसियन। तो ये जो है हमारी मेडिसिन है, ये इरिवर्सिबल कार्डियोमायोपैथी करेगी या कार्डियक टॉक्सिसिटी करेगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेलार्ड रिएक्शन इज शोन बाई। मेलार्ड रिएक्शन, जो मेलार्ड रिएक्शन है वो कैसे शो करती है, ठीक है ना। मेलार्ड रिएक्शन इज शोन बाई, सॉरी ये किसके द्वारा शो करती है, तो आप देखिए क्या बताएंगे, लैक्टोज। जब हम लोग लैक्टोज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मेलार्ड रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। तो मेलार्ड रिएक्शन इज शोन बाई लैक्टोज, लैक्टोज के द्वारा मेलार्ड रिएक्शन शो होती है। NMR इज नॉट शोन बाई, देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको सीधे सीधे रटना है। NMR इज नॉट शोन बाई, तो आपको बताना है NMR जो है नहीं शो होता किसके द्वारा, O16 के द्वारा। तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है O16, NMR इज नॉट शोन बाई, आपको आंसर करना है O16, और किसके द्वारा शो होता है, O17। तो O17 से NMR शो होगा और NMR नहीं शो होगा जाकर के O16 से, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इफ प्रेग्नेंट वुमेन प्रिस्क्राइब्ड जेंटामाइसिन विच एडवर्स इफेक्ट इज अ रिस्क टू द फीटस। कह रहा है अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और आप उसको जेंटामाइसिन लगा देते हैं या प्रिस्क्राइब कर देते हैं, प्रिस्क्राइब का मतलब यही हो गया जाकर कि वो अगर वो जेंटामाइसिन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इंसर्ट होता है, इंजेक्ट होता है बॉडी में, तो जो फीटस है, जो बच्चा है, उसके ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा जाकर के, तो आप बताएंगे हियरिंग लॉस ऑफ फीटस। जो फीटस है उसमें क्या होता है कि हियरिंग लॉस हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। इफ प्रेग्नेंट वुमेन प्रिस्क्राइब्ड जेंटामाइसिन विच एडवर्स इफेक्ट इज अ रिस्क टू द फीटस, तो फीटस को हियरिंग लॉस हो सकता है। फीटस हो सकता है कि जब वो पैदा होगा बच्चा तो हो सकता है उसको जो है सुनाई ना देता हो, ठीक है, जब बड़ा होगा तो उसको सुनाई नहीं देगा। तो यही है कि हियरिंग लॉस हो सकता है बच्चे में। लेकिन इतना अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं। अभी हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केमिकल इंडिकेटर, बात समझिएगा, केमिकल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर वैलिडेशन ऑफ गैसियस स्टरलाइजेशन मेथड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा केमिकल इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं, किसमें, गैसियस स्टरलाइजेशन मेथड में। तो आपको बताना है रॉयसी सैचेट, क्या, रॉयसी सैचेट, रॉयसी सैचेट केमिकल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर वैलिडेशन ऑफ गैसियस स्टरलाइजेशन मेथड में रॉयसी सैचेट, सीधे सीधे याद करना है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ड्रग इज, देखिए कह रहा है कि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ड्रग इज एक्टिव डिफ्यूजन। इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए। याद करने का तरीका क्या है कि अगर आपको अपना कैरियर बनाना है, ऐसे याद कर लीजिए कि अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो आपको किस तरीके से रहना पड़ेगा, तो आपको बताएंगे एक्टिव रहना पड़ेगा, बस इस तरीके से याद कर लीजिए। यानी कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, आपको कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में किसी भी ड्रग में एक्टिव डिफ्यूजन चाहिए, ऐसे याद करना। इसको कैसे याद करेंगे कि अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तो बस कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ड्रग इज एक्टिव डिफ्यूजन, बस ऐसे याद करना इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए, कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है आपको क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। देखिए टोपो आइसोमरेज 1 इनहिबिटर क्या कह रहा है कि टोपो आइसोमरेज 1 इनहिबिटर कौन सा है, तो आप बताएंगे जाकर के आइरिनोटिकैन, टोपोटिकैन, कैम्पोथिकैन, ठीक है ना। बाकी आप लोग इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, ये 3 साल्ट हैं, आइरिनोटिकैन, टोपोटिकैन, कैम्पोथिकैन, ठीक है। तो
ये कुल मिलाकर के आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा टफ है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। यूएसपी डिसोल्यूशन अपरेटस, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया डिसोल्यूशन अपरेटस कौन सा होता है? तो आप बताएंगे बास्केट टाइप। कौन सा होता है? बास्केट टाइप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बास्केट टाइप, यूएसपी डिसोल्यूशन अपरेटस इज बास्केट टाइप, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट अकॉर्डिंग टू बीपी, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट अकॉर्डिंग टू बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से जो लिमिट टेस्ट होता है सल्फेट का, वो कैसे करते हैं? बेरियम सल्फेट, BaSO4 में या BaSO4 के माध्यम से, ठीक है ना। तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट अकॉर्डिंग टू बीपी बेरियम सल्फेट का यूज़ करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नॉट अ फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर, इनमें से कौन सा फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कार्बामाजिपिन, इनएम्ब्रेनन, थियोफाइलिन या कैफीन। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप बताएंगे नॉट अ फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर, 4 ऑप्शन है, ये आपको खुद करना है कमेंट, ठीक है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरे मेजरमेंट यूनिट, एक्सरे की मेजरमेंट यूनिट क्या है? तो आप आंसर करेंगे जाकर के रोंटेजन जो होती है वो एक्सरे की मेजरमेंट यूनिट होती है। हम लोग एक्सरे का जो मेज़र करते हैं वो उसकी यूनिट क्या है, मतलब एक्सरे को जो हम लोग नापते हैं, ठीक है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? नाप तोल करना। तो उसका मेजरमेंट किस यूनिट में करते हैं? तो उसकी यूनिट क्या, इकाई क्या है? रोंटेजन, यानी एक्सरेज को हम लोग नापते हैं रोंटेजन में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। हम आपके लिए इसी तरीके से ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।